वैदिक पंचांग दिनांक 20 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास पौष मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार मार्गशीर्ष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि अमावस्या सुबह 7:12 तक, तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र मूल 21 दिसंबर रात्रि 1:21 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, एवं गंध शाम 4:17 तक, तत्पश्चात वृद्धि, राहु काल सुबह 9:54 से सुबह 11:15 तक, सूर्योदय सुबह 7:12, सूर्यास्त शाम 6 बजे, दिशा शूल, पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण। विशेष अमावस्या एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड, वैदिक पंचांग, शीत हेमंत तथा शिशिर ऋतुचर्या। 21 दिसंबर 2025 रविवार से शिशिर ऋतु प्रारंभ। शीत ऋतु के अंतर्गत हेमंत और शिशिर ऋतुएं आती हैं। इस काल में चंद्रमा की शक्ति विशेष प्रभावशाली होती है, इसलिए इस ऋतु में औषधियों, वृक्ष, पृथ्वी व जल में मधुरता, स्निग्धता व पौष्टिकता की वृद्धि होती है, जिससे प्राणी मात्र पुष्ट व बलवान होते हैं। इन दिनों शरीर में कफ का संचय व पित्त का शमन होता है। शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र होने से पाचन शक्ति प्रबल रहती है। इस समय लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर को तेज, बल और पुष्टि प्रदान करता है। आहार। शीत ऋतु में खारा तथा मधुर रस प्रधान आहार लेना चाहिए। पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर गर्म व स्निग्ध प्रकृति के घी से बने पदार्थों का यथायोग्य सेवन करना चाहिए। मौसमी फल व शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, मट्ठा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मेथी, पीपल, सूखा मेवा तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं। रात को भिगोए हुए चने खूब चबा चबा कर खाएं। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला आदि कम खर्च में खाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ हैं। इस ऋतु में बर्फ अथवा बर्फ का या फ्रिज का पानी रूखे सूखे कषैले, तीखे तथा कड़वे रस प्रधान द्रव्यों, वातकारक और वासी पदार्थों का सेवन न करें। शीत प्रकृति के पदार्थों का अति सेवन न करें। हल्का व कम भोजन भी निषिद्ध है। इन दिनों में खटाई का अधिक प्रयोग न करें, जिससे कफ का प्रकोप न हो और खांसी, श्वास, नजला, जुकाम आदि व्याधियां न हो। ताजा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शीतकाल में जठराग्नि के प्रबल होने पर उसके बल के अनुसार पौष्टिक और भारी आहार रूपी ईंधन नहीं मिलने पर यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर की धातुओं को जलाने लगती है, जिससे वात कुपित होने लगता है। अतः इस ऋतु में उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए। विहार। शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न आने दें। प्रतिदिन प्रातः काल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन हेतु भ्रमण, शरीर की तेल मालिश, व्यायाम, कसरत व योगासन करने चाहिए। जिनकी तासीर ठंडी हो वे इस ऋतु में गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। अधिक गर्म जल का प्रयोग न करें। हाथ पैर धोने में भी यदि गुनगुने पानी किया जाए तो हितकर होगा। शरीर की चंपी करवाना एवं यदि कुश्ती अथवा अन्य कसरतें आती हो तो उन्हें
करना हितावह है। तेल मालिश के बाद शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करना हितकारी है। कमरे एवं शरीर को थोड़ा गर्म रखें। सूती, मोटे तथा ऊनी वस्त्र इस मौसम में लाभकारी होते हैं। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। पैर ठंडे न हो, इस हेतु जुराबे अथवा जूते पहने। बिस्तर, कुर्सी अथवा बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक अथवा टाट की बोरी बिछाकर ही बैठें। सूती कपड़े पर न बैठें। इन दिनों स्कूटर जैसे दुपहिया खुले वाहनों द्वारा लंबा सफर न करते हुए बस, रेल, कार जैसे वाहनों से ही सफर करने का प्रयास करें। 10 मूलारिष्ट, लोहा, 100 अश्वगंधारिष्ट, च्यवनप्राश अथवा अश्वगंधा लेह अथवा अश्वगंधा चूर्ण जैसे देशी व आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से वर्ष भर के लिए पर्याप्त शक्ति का संचय किया जा सकता है। हेमंत ऋतु में बड़ी हरण के चूर्ण में आधा भाग सोंठ का चूर्ण मिलाकर तथा शिशिर ऋतु में अष्टमांश 8वां भाग पीपर मिलाकर 2 से 3 ग्राम मिश्रण प्रातः लेना लाभदायी है। यह उत्तम रसायन है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग